बच्चन परिवार में हाल ही में तनाव की खबरें सामने आई हैं। विशेष रूप से ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच संबंधों में खटास की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह देखा गया कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, जिससे इन अफवाहों को और हवा मिली। इसके अलावा ऐश्वर्या राय को बच्चन परिवार की कुछ गतिविधियों से दूर भी देखा गया है, जैसे कि नव्या नवेली के पॉडकास्ट में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में जब मीडिया केवल सार्वजनिक जानकारी तक सीमित रहती है, अक्सर पर्दे के पीछे की असली कहानी सामने नहीं आती। बच्चन परिवार जैसे प्रतिष्ठित परिवारों में निजी मुद्दों को आमतौर पर मीडिया से दूर रखा जाता है। इसलिए जब परिवार के अंदर अनबन या तनाव की खबरें सामने आती हैं, तो इसके कई अज्ञात कारण हो सकते हैं जिन्हें मीडिया स्पष्ट रूप से नहीं जान पाती। निजी विचारधाराओं में अंतर। बच्चन परिवार में हर सदस्य का अपना व्यक्तित्व और दृष्टिकोण है। श्वेता बच्चन, जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी है, हमेशा अपने परिवार से अलग अपने विचारों के लिए जानी जाती रही है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय एक पूर्व मिस वर्ल्ड और सफल अभिनेत्री है, जो खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर चुकी है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच किसी मुद्दे पर वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। परिवार में वैचारिक मतभेद कभी-कभी किसी भी छोटी-छोटी बात को बड़े तनाव में बदल सकते हैं, खासकर तब जब दोनों महिलाएं अपनी स्वतंत्र पहचान और विचारों को बनाए रखना चाहती हैं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां और निर्णय। ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच तनाव का एक और कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों और उनके प्रबंधन से संबंधित हो सकता है। बच्चन परिवार एक संयुक्त परिवार है, जहां हर सदस्य का अपने-अपने कर्तव्यों और भूमिकाओं का पालन करना अपेक्षित होता है। परिवार के भीतर भूमिकाओं को लेकर अनबन संभव है, खासकर जब यह सवाल आता है कि कौन से फैसले कौन लेता है। हो सकता है कि किसी विशेष निर्णय को लेकर आपसी सहमति नहीं हो और यह तनाव का कारण बन जाए। उनकी निजी और पेशेवर जीवन का टकराव। राय का एक फिल्मी करियर है जो अभी भी सक्रिय है। उनके पति अभिषेक बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं। दूसरी ओर श्वेता बच्चन फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाए रखती हैं और एक लेखक और व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस भिन्नता से दोनों के बीच कुछ पेशेवर जलन या मतभेद हो सकते हैं। बच्चन परिवार में पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है और शायद यही किसी अनबन का आधार हो सकता है। मीडिया की नज़रों से दूर रहने की कोशिश। ऐश्वर्या और श्वेता दोनों ही अपने व्यक्तिगत जीवन को मीडिया की नज़रों से दूर रखने की कोशिश करती हैं। दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके बीच कोई मतभेद हो सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि वे केवल अपनी निजता की रक्षा के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ जुड़ने से बच रही हों। मीडिया कभी-कभी ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकती है, जो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण न हो। पारिवारिक इवेंट्स से दूरी। नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन को न बुलाए जाने के कारण भी इन अटकलों को बल मिला है। ये एक संकेत हो सकता है कि परिवार के अंदर कहीं न कहीं तनाव या दूरी है। हालाँकि परिवार के हर सदस्य के अलग-अलग सामाजिक और व्यावसायिक संबंध होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर पारिवारिक समारोह या कार्यक्रम में सभी की मौजूदगी अपेक्षित हो। ये केवल एक संयोग भी हो सकता है, जिसे मीडिया ने विवाद के रूप में पेश किया। पारिवारिक जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की कोशिश की जाती है। अमिताभ और जया बच्चन की भूमिका। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन परिवार के मुखिया होने के नाते इस प्रकार की स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे दोनों ही अपने बच्चों और बहू के बीच किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करते होंगे। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि मीडिया में परिवार की छवि पर कोई आंच ना आए और अंदरूनी मामलों को प्राइवेट रखना ही बेहतर समझते हैं। संभावित व्यावसायिक या आर्थिक मुद्दे। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच व्यावसायिक या आर्थिक मुद्दे भी तनाव कारण बन सकते हैं। श्वेता बच्चन के पास अपना फैशन ब्रांड है और वह कई व्यवसायों में शामिल है। ऐश्वर्या राय भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कई व्यावसायिक उपक्रमों से जुड़ी है। यह संभव है कि दोनों के व्यावसायिक हित कभी-कभी एक दूसरे से टकरा जाएं, जिससे पारिवारिक तनाव पैदा हो। बच्चन परिवार में अनबन की अफवाहें और चर्चाएं कई संभावित कारणों पर आधारित हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इन चर्चाओं का कोई ठोस आधार हो, क्योंकि परिवार के अंदरूनी मसले अक्सर निजी होते हैं और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। मीडिया केवल उन्हीं घटनाओं को पकड़ता है जो स्पष्ट रूप से सामने आती हैं, समझा, जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो न करना या किसी इवेंट में शामिल न होना। लेकिन असली कारण अक्सर परिवार के अंदर ही सुलझा लिए जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार मीडिया के दावों में सच्चाई हो। आप इस संदेश को कुछ इस तरह से कह सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने में मदद मिलेगी।